Hello everyone. Revaluation in the case of profit sharing ratio. आज का टॉपिक है ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में। जब भी पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना चाहते हैं, जो उनका ओल्ड रेशियो है, अब वो उस ओल्ड रेशियो में नए फाइनेंशियल ईयर से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, अब वो अपना रेशियो चेंज करना चाहते हैं, तो उस केस में फर्म की जो भी एसेट्स होती है और जो भी लाइबिलिटीज होती है उसका रिवैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ती है। यह क्यों होता है? क्योंकि फर्म में दी गई जो भी फर्म की बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज दिया गया है उसका अपना एक मार्केट वैल्यू होता है। सपोज एक एग्जांपल लेकर के बताते हैं कि ये रिवैल्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ती है, फिर टॉपिक पे आते हैं। सपोज ए और बी दो पार्टनर हैं, पहले से फर्म में काम कर रहे हैं, इक्वल रेशियो है 1:1। अब इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि इनका रेशियो चेंज होगा और चेंज होकर के कितना हो जाएगा 2:1। इनका रेशियो कितना हो गया 2:1। अब एक एसेट ले लेते हैं कोई भी, सपोज मशीनरी ले लिए। मशीनरी की जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू का मतलब होता है जो बैलेंस शीट में जो एसेट साइड में जो वैल्यू दी गई रहती है उसको बुक वैल्यू कहते हैं। अगर सपोज करो बुक वैल्यू मशीन की 30,000 है, ओके, और मशीन की वैल्यू बढ़ करके 60,000 हो गया, ये बुक वैल्यू है, इसको हम बुक वैल्यू बोलेंगे, बुक वैल्यू। और इस मशीन की मार्केट वैल्यू जो है ये हो गई है 60,000 बढ़ करके। एक एग्जांपल ले रहे हैं, 60,000 हो गई है, तो कितने से चेंजेज हो रहा है, इंक्रीज कितने से हुआ, 30,000 से इंक्रीज हुआ, तो ये 30,000 प्रॉफिट होगा। क्यों प्रॉफिट हो रहा है? मशीन की वैल्यू बढ़ने से फर्म को 30,000 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि मशीन की वैल्यू में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इस 30,000 के प्रॉफिट को अगर ओल्ड रेशियो को देखें तो इनको कितना मिलेगा, ए को मिलेगा 15,000 और बी को भी मिलेगा 15,000, यानी कि इस प्रॉफिट में दोनों को कितना मिलेगा, बराबर बराबर मिलेगा। बट अगर रेशियो चेंज हो गया है तो इसको मिलेगा ए को 20,000 और बी को 10,000। अगर आप यहां ध्यान से देखें तो ए को कितने का बेनिफिट हो रहा है, 5,000 का प्लस, और बी को कितने का लॉस हो रहा है, 5,000 का। यानी कि जितना बी को नुकसान हो रहा है उतने से ही ए को प्रॉफिट हो रहा है। क्यों हो रहा है? रेशियो चेंज होने की वजह से। तो यही एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे करना है, इसी इफेक्ट को लिखना है कि आने वाले समय में, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी लगाई गई है इसमें दोनों ने इक्वल प्रोपोर्शन से अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया था, सब कुछ इक्वली किया था। अब इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ने की वजह से अगर प्रॉफिट हो गया तो उस प्रॉफिट को हम ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसीलिए आपको एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है जिसका नाम है क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट। और इसमें हम दिखाते क्या है, जो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ने से या घटने से प्रॉफिट या लॉस हुआ है, लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ने से या घटने से जो भी लॉस या प्रॉफिट हुआ है उसके इफेक्ट को दिखाया जाता है। और जो उसमें अगर प्रॉफिट आ जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में उनमें बांट दिया जाता है, और अगर लॉस होता है तो भी ओल्ड रेशियो में ही एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या बोलते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी कि प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ने घटने से जो प्रॉफिट लॉस हुआ, लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ने घटने से जो प्रॉफिट लॉस हुआ उसको एडजस्ट करते हैं जिस अकाउंट में, उस अकाउंट का नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट। यह नॉमिनल अकाउंट होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यानी कि जब ये अकाउंट आप ओपन करेंगे तो इसके डेबिट साइड में इस प्रॉपर्टी की वैल्यू में कमी होने से जो नुकसान होगा उसको रिकॉर्ड करेंगे, और लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ने से जो नुकसान होगा उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और इसके ठीक विपरीत क्रेडिट साइड में बेनिफिट होने से रिकॉर्ड किया जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करने से पहले आपको जर्नल एंट्री जानना बहुत जरूरी है। और जर्नल एंट्री में क्या एंट्रियां होंगी, तो फर्स्ट जो एंट्री होगी, व्हेन
assets value is increasing, okay, or when value of asset is increasing, यानी कि फर्म की जो भी प्रॉपर्टी है उसका जब रिवैल्यूएशन किया गया तो क्या हुआ, एसेट की वैल्यू बढ़ गया। एसेट जो होता है वो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है और जब उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो वो डेबिट साइड में ही रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, कौन से अकाउंट में हम ट्रांसफर कर रहे हैं, कौन सा अकाउंट ओपन कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। और एसेट की जब वैल्यू बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा, एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट को कहाँ लिखते हैं, हमेशा क्रेडिट में लिखते हैं। और इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कहाँ कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, इसलिए रिवैल्यूएशन को यहाँ क्रेडिट में लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। इट मीन्स जब भी रिवैल्यूएशन करेंगे और प्रॉफिट होगा तो हम रिवैल्यूएशन को क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट में होता है। सेकेंड क्या करेंगे, व्हेन एसेट वैल्यू इज डिक्रीज्ड, यानी कि जब एसेट की वैल्यू कम हो गई, अब वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। जब भी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो डेबिट से शिफ्ट हो जाता है क्रेडिट में, और डिक्रीज होगी एसेट की वैल्यू तो क्या होगा, लॉस होगा। लॉस को हम किधर लिखते हैं, डेबिट साइड में। तो डेबिट रिवैल्यूएशन क्या आ जाएगा, डेबिट। एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, एसेट अकाउंट। ये हो गया दो एंट्री एसेट के केस में। एक और एंट्री होगी इन केस ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट, यानी कि कुछ ऐसी एसेट जिसकी रिकॉर्डिंग हम पहले नहीं किए हैं, उसकी रिकॉर्डिंग अगर करेंगे तो क्या होगा, एसेट की वैल्यू बढ़ेगी। तो क्या लिखेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट, जो एसेट छूट गया, सपोज फर्नीचर को हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया था पहले, अब रिकॉर्ड करेंगे तो क्या होगा, फर्नीचर डेबिट में होगा, क्योंकि फर्नीचर एसेट है, एसेट की वैल्यू बढ़ता है तो किधर लिखते हैं, डेबिट में। तो क्या लिखेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू, इस एसेट की वैल्यू बढ़ने से प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। टू क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये तो हो गया आपका एसेट से रिलेटेड एंट्री। अब लायबिलिटीज को कैसे रिवैल्यू करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे इस साइड में मैं लायबिलिटीज से रिलेटेड एंट्रियां मैं लिख रहा हूं। क्या होगा यहाँ पे, फर्स्ट, व्हेन लायबिलिटीज इज इंक्रीजिंग, जब लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होती है तो क्या होता है, लॉस होता है। सपोज कि क्रेडिटर को अगर इस साल अभी 30,000 पेड करना है और जब रिवैल्यू किए तो 40,000 आ गया, तो कितने का नुकसान हो गया, 20,000 का लॉस होता है। लॉस को हमेशा डेबिट में लिखते हैं, तो रिवैल्यूएशन किस साइड में होगा, डेबिट साइड में। क्या एंट्री करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट। लायबिलिटीज ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस, जब लायबिलिटीज इंक्रीज होती है ना तो लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट में ही लिखते हैं। तो यहाँ लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो लायबिलिटीज को किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। एंट्री क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट। सेकंड क्या होगा, व्हेन लायबिलिटीज आर डिक्रीजिंग, लायबिलिटीज अगर डिक्रीज होता है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट को किस साइड में लिखते हैं, क्रेडिट साइड में, यानी कि रिवैल्यूएशन किस साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। और डेबिट साइड में क्या होगा, जब लायबिलिटीज की वैल्यू कम होती है तो क्रेडिट से कहाँ चला जाता है, डेबिट में आ जाता है। एंट्री क्या होगा, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इज दैट क्लियर। अब थर्ड यहां पे क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, इन केस ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, यानी कि कोई ऐसी लायबिलिटीज जो छूट गई है जिसको हम रिकॉर्ड नहीं किए हैं, तो लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ेगी। इन केस ऑफ इंक्रीजिंग लायबिलिटीज, लायबिलिटीज ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस, तो कहाँ लिखेंगे,
लाइबिलिटीज को क्रेडिट में लिखेंगे, और लाइबिलिटीज बढ़ने की वजह से क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस को किधर लिखते हैं, डेबिट में। रिवैल्यूएशन किस साइड में होगा, डेबिट साइड में। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट। तो ये जर्नल एंट्री है। इसी जर्नल एंट्री के बेस पे आप क्या ओपन करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करेंगे। एंट्री पे आते हैं। एंट्री, फर्स्ट एंट्री क्या है, व्हेन वैल्यू ऑफ एसेट इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग, जब एसेट इंक्रीज होता है तो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट को क्रेडिट में लिखते हैं, तो क्या किधर लिखेंगे, क्रेडिट में। आप यहाँ एंट्री में भी देख सकते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि हम जो अकाउंट ओपन कर रहे हैं वो अकाउंट किस साइड में है, क्रेडिट साइड में है। तो आप क्रेडिट साइड में उसके अपोजिट वाला अकाउंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बाय सन्ड्री एसेट, बाय सन्ड्री एसेट। सेकेंड एंट्री आप देखें क्या लिखा है, व्हेन एसेट वैल्यू इज डिक्रीज्ड। रिवैल्यूएशन किस साइड में, डेबिट साइड में। आप रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो इसके सामने वाला अकाउंट किस साइड में जाएगा, डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे, टू सन्ड्री एसेट अकाउंट। यानी कि जब इंक्रीज होगा वैल्यू एसेट का तो क्रेडिट में जाएगा क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, और जब डिक्रीज होगा एसेट की वैल्यू तो डेबिट में जाएगा क्योंकि लॉस हो रहा है। अब क्या करेंगे, अनरिकॉर्डेड के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट किस साइड में, क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में आ जाते हैं, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट। लायबिलिटी साइड में आते हैं। लायबिलिटी साइड में फर्स्ट एंट्री में आप देखेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट किस साइड में है, डेबिट साइड में है। तो डेबिट साइड में आ जाते हैं और उसके सामने वाले अकाउंट को लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू सन्ड्री लायबिलिटीज, टू सन्ड्री लायबिलिटीज। सेकेंड एंट्री में अगर आप आते हैं तो देखेंगे जब लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होती है तो प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट को हमेशा क्रेडिट में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है आपका वो नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट में प्रॉफिट को किधर लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। थर्ड अगर आप आ जाते हैं, इन केस ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। अब कोई लायबिलिटीज है जो कि रिकॉर्डेड ही नहीं है, तो रिकॉर्ड करेंगे तो लॉस ही होगा क्योंकि अब ज्यादा पेड करना है। लॉस को डेबिट साइड में लिखते हैं, तो यहां क्या लिखेंगे, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। अब इसको क्लोज कर देते हैं। अगर क्रेडिट साइड, इफ क्रेडिट इज एक्सेस ओवर डेबिट बैलेंस देयर विल बी प्रॉफिट। अगर क्रेडिट यानी कि प्रॉफिट वाला ज्यादा होगा, डेबिट वाला कम होगा, लॉस कम होगा, तो क्या आएगा, बैलेंस, प्रॉफिट आएगा। उसको क्या करेंगे हम, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उनके ओल्ड रेशियो में लिखेंगे क्या, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। ओके, तो ये आपका यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। अब अगर डेबिट बैलेंस ज्यादा है, इट मींस इफ डेबिट इज एक्सेस ओवर क्रेडिट बैलेंस देयर विल बी लॉस। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आपका यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो गया। अब इसमें एक बार और समरी वे में समझा दे रहे हैं इसको। रिवैल्यूएशन अकाउंट तब ओपन होता है जब हम एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करते हैं, फिर से वैल्यूएशन किया जाता है इन केस ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें होता क्या है, अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट को हमेशा क्रेडिट में लिखते हैं क्योंकि जिस अकाउंट को आप ओपन कर रहे हैं वो एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट में प्रॉफिट को किधर लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। तो रिवैल्यूएशन में अगर प्रॉफिट हो गया तो क्रेडिट में जाएगा। प्रॉफिट किस केस में होगा, जब एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तब प्रॉफिट होगा, तो क्रेडिट में लिखेंगे। जब लायबिलिटीज की वैल्यू कम होगी तब प्रॉफिट होगा, तब भी लिखेंगे। जब अनरिकॉर्डेड एसेट नहीं रिकॉर्ड किया गया उसको रिकॉर्ड करेंगे तब भी प्रॉफिट होगा। तो ये तीन केस है प्रॉफिट होने के, तो इस साइड लिखेंगे यानी कि क्रेडिट साइड लिखेंगे। अब ठीक उसके रिवर्स अब आ जाए, अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होगी तो लॉस होगा, लॉस को डेबिट साइड में लिखेंगे। अगर प्रॉपर्टी की लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ गई
तो लॉस होगा, डेबिट साइड में लिखेंगे। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है जिसको रिकॉर्ड नहीं किया गया है तो उसको भी रिकॉर्ड करेंगे तो लॉस ही होगा, इसको भी डेबिट साइड में ही लिखेंगे।